फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। पाक मिस्र दो तरफा ताल्लुकात में मजीद मजबूती पर इत्तफाक। पाकिस्तान और मिस्र की दरीना दोस्ती का यादा। मुलाकात में समाजी और मुआशी, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी ताउन में तोसी पर बातचीत हुई। स्ट्रेटेजिक उमूर पर करीबी राब्तों की अहमियत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल का खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को खिराज तहसीन। सदर अल सीसी ने आलमी और मुस्लिम उम्मा के मसाइल पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन खित्ते के अमन और इस्तेहकाम में मुआविन करार। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। 7 रुकनी पाकिस्तानी वफ़द में वज़ारत ख़ारजा और अस्करी हुकाम शामिल। अफगान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान दहशत गर्दी की रोकथाम के मैकेनिज़्म पर बातचीत। फ्रीकेन में दोहा मुआहदे के बाद पेशरफ्त से मुतालिक डोजर्स का तबादला। मुज़ाकरात का पहला दौर कतर और तुर्किया की सालसी में दोहा में हुआ। मुज़ाकरात तय न पाए तो खुली जंग होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बातचीत का आज नतीजा आ जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों से लड़ रही हैं। शोहदा के बायस हमारी सरहदें महफूज हैं। हमने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की। अब जो भी पाकिस्तान आएगा वीजा लेकर आएगा। पाक अफगान बॉर्डर तुरखम 14वें रोज भी दो तरफा तिजारत के लिए बंद। तिजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हजारों कार्गो गाड़ियां फंसी हुई हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा और ताज़ा फल सब्जियां समेत मुख्तलिफ अशिया बरामद करता है। अभी तक बॉर्डर खोलने के हवाले से कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। अफगान वजीर खारजा का दौरा भारत खित्ते में बदअमनी के बीज बोने लगा। भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए अफगान रजीम को $1 अरब की पेशकश। पाकिस्तान का शैतानी गठजोड़ के खिलाफ वाज़ेह हिकमत अमली पर गौर। आबी जारियत के खिलाफ चित्राल रिवर डाइवर्शन प्रोजेक्ट अहम कदम। चित्राल रिवर डाइवर्शन प्रोजेक्ट से मज़मूम मंसूबे बह जाएंगे। दरियाए चित्राल को अफगानिस्तान में दाखिल होने से पहले ही मोड़ लिया जाएगा। मंसूबे से 2453 मेगावाट साफ तवानाई की सलाहियत भी पैदा होगी। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए कुर्बानियां दे रही हैं। जायजा लेना होगा किन वजूहात की बुनियाद पर दहशतगर्दी बढ़ी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। बोले, बलूचिस्तान की दौलत अब भी जमीन में दफन है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। गैर कानूनी इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए इंतहाई हसास मसला है। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोलैंड के नायब वजीर दाखिला मैचेडेस्टिक से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने वजारत दाखिला मुलाकात में आमद पर पोलैंड के नायब वजीर दाखिला का खैर मकदम किया। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पोलिश नायब वजीर दाखिला ने इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए पाकिस्तानी इकदाम को सराहा। बरतानिया के लिए PIA का फ्लाइट ऑपरेशन 5 साल बाद बहाल। PIA की परवाज 284 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर रवाना। परवाज को वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने अलविदा किया। मुसाफिरों को तहाइफ भी दिए गए। मंगल और हफ्ते को PIA की परवाज मैनचेस्टर जाएगी। ख्वाजा आसिफ PIA को मुनाफे बख्श इदारा बनाने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं मैनचेस्टर के बाद लंदन और बर्मिंघम के लिए भी परवाजें चलाएंगे। एयर पंजाब के लाहौर इस्लामाबाद फ्लाइट रूट पर इत्तफाक। मरियम नवाज का एयरलाइन को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। मरियम नवाज की जेर सदारत बड़ी बैठक। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मरियम नवाज की जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट भी जायजा लिया गया।
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी, इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार। पाबंदी के बावजूद टीएलपी सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल। इलेक्शन कमीशन का टीएलपी के मामले पर पीर को मुशावरत का इम्कान। टीएलपी बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड रहेगी। पाबंदी के बावजूद टीएलपी की सियासी हैसियत खत्म नहीं हो सकती। टीएलपी इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है। इस्लामाबाद खित्ते का सिफारती फाते करार अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का कहना है, पाकिस्तान की मतवाजन खारजा पॉलिसी ने आलमी मंजरनामा बदलकर सिफारतकारी में नए उफुक खोल दिए। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर इकदाम किए। हर जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। DGISPR की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज, मदारिस के असातिज़ा और तलबा से निशस्त के दौरान खुसूसी गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मार्का हक, पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। तलबा और असातिज़ा ने गाजियों और शहदा को खिराज तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारतकार अब डिप्लोमेटिक एनक्लेव में पैडल टेनिस भी खेल सकेंगे। मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव में पैडल टेनिस कोर्ट और फिटनेस एरिना का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में कायम मकाम अमरीकी सफीर ने शिरकत की। मोहसिन नकवी ने नेटली बेकर और चौधरी साले के साथ पैडल टेनिस खेली। कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट और जदीद सड़कें बना रहे हैं। येलो लाइन मंसूबे के तहत EV बसेस मुतारिफ कराई जा रही हैं। शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं शहरी एयर कंडीशनर बसों में आरामदेह और सफर सस्ता कर सकेंगे। BRT मंसूबा कुरंगी समेत दीगर इलाकों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज BRT का हिस्सा है। मंसूबे से ट्रैफिक मसाइल कम होंगे। एंटी स्मोक गन्स धरी रह गईं। लाहौर बदस्तूर आलूदगी के शिकंजे में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहर में करार दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन 607, पंजाब यूनिवर्सिटी 414 शरह रिकॉर्ड। भारतीय पंजाब से आने वाली आलूदा हवाओं ने वस्ती पंजाब को जकड़ लिया। औसत शरह 220 से 240 रहने की तवक्को। पुलिस के ड्रोन अब लाहौर की फजाई निगरानी करेंगे। वारदात करके फरार होना अब होगा बहुत मुश्किल। जदीद ड्रोन मुल्जमान का ताकुब करेंगे। सेफ सिटीज हुकाम के मुताबिक डॉकिंग ड्रोन से फौरी मुल्जमान का ताकुब किया जाएगा। 15 पर कॉल मौसूल होते ही ड्रोन ऑटो हरकत में आ जाएंगे। अमेरिका और वेनेजुएला में कशीदगी। अमेरिका ने जंगी जहाज USS जेराल्ड R. फोर्ड बहीरा कैरिबियन में तैनात कर दिया। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो कहते हैं अमेरिका जंगी जहाज बहीरा कैरिबियन में भेजकर जंग मुसल्लत करना चाहता है। अमेरिका की जंग की ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। थाईलैंड की साबका मलिका सेरिकेट 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। थाई शाही खानदान और दरबारी अमले के लिए 1 साल के लिए सोग का ऐलान। थाई वजीर आजम ने मादर मलका के इंतकाल के बायस दौरा मलेशिया मनसूख कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मुसव्वर मनाया जा रहा है। पुराने ज़माने की कहानियाँ, तस्वीरों, मुजस्मों और धुनों में आज भी महफूज। मुख्तलिफ शहरों में आर्ट गैलरीज, नुमाइशें और वर्कशॉप्स का इनेकाद किया गया। और 80 की दहाई की मकबूल अदाकारा सलमा आगा की सालगिरह। सलमा आगा ने हमसाया मुल्क भारत में भी अदाकारी के जौहर दिखाए।